चांद से आई है एक बहुत बड़ी खुशखबरी। चंद्रयान 2 को अब कोई नहीं कह पाएगा एक फेल मिशन। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 अभी तक चंद्रमा पर पहुंचा भी नहीं था, लेकिन चंद्रमा पर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी भारतवासियों के लिए आ गई है। चंद्रयान 2 जो पिछले 4 सालों से चंद्रमा की सतह पर पड़ा हुआ था, वह अचानक से जग गया है। उसने चांद के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी दी है जिसको सुनकर नासा के भी होश उड़ गई है, और जिसे अब तक एक फेल मिशन कहा जा रहा था, उससे मिलने वाली जानकारी ने देश के दुश्मनों के भी होश उड़ा दिए है। आखिरकार ऐसा क्या कारनामा कर दिखाया है चंद्रयान 2 ने, जिसको लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समय के अनुसार दोपहर के 2:43 पर लॉन्च किया गया था, और 20 अगस्त 2019 को इसने सफलतापूर्वक चांद की ऑर्बिट में प्रवेश कर लिया था। इसरो ने बताया कि 23 दिन पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान 2 को चंद्रमा के कक्ष में पहुंचने में 6 दिन लग गए थे, जिसके बाद चंद्रयान 2 ने 13 दिनों तक चंद्रमा के चक्कर लगाए थे, और फिर 6 से 7 सितंबर की रात को चंद्रयान 2 को चंद्रमा की सतह पर उतरना था, लेकिन चंद्रयान 2 इसमें असफल हो गया और उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी, जिसके बाद हर भारतीय की आंखों में आंसू थे और दुनिया भर में भारत के इस मिशन की आलोचना हो रही थी। लेकिन दोस्तों, यह मिशन पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था, क्योंकि चंद्रयान 2 का लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गए थे, जबकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। इसने इसरो के पास ऐसी जानकारी भेजी है जिस जानकारी को चाइना और रशिया के सफल मिशन भी आज तक नहीं जुटा पाए थे। लेकिन चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से ली गई तस्वीरों से यह साफ पता चलता है कि चांद केवल एक उपग्रह नहीं बल्कि खजाने की चाबी है। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर रहते हुए चांद की अब तक 10,000 चक्कर लगा चुका है, और चांद की सतह का एक हाई रेजोल्यूशन का नक्शा भी तैयार कर चुका है। इसने चांद के ऊपर गड्ढे और चट्टानों की काफी अच्छी जानकारी इसरो को दी है, जो कि चंद्रयान 3 के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि चंद्रयान 2 के द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार चंद्रयान 3 के लिए सही लैंडिंग साइट ढूंढना काफी ज्यादा आसान हो गया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जानकारी इसकी तरफ से आई है वह यह है कि इसने चांद की सतह पर हीलियम 3 का पता लगा लिया है, और दक्षिण में मिले बर्फ के गोलों की भी पुष्टि कर दी है। हालांकि यह जानकारी चंद्रयान प्रथम ने भी दी थी, लेकिन चंद्रयान 2 के द्वारा दिए गए सबूतों ने इस जानकारी पर एक पक्की मोहर लगा दी है, और इसी के साथ नासा ने भी इस पर अपनी सहमति जताई है। इसके अलावा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद पर पहली बार बड़ी मात्रा में सोडियम का भी पता लगाया है, और इस जानकारी से चांद पर सही मात्रा में सोडियम की जानकारी का पता लगाने का रास्ता भी खुल गया है। और दोस्तों, अब चंद्रयान 2 के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार ही चंद्रयान 3 चांद पर पानी की खोज करेगा, और इस तरह से चांद पर पानी की खोज का जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा आसान हो गया है। और चंद्रयान 2 की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा पर हीलियम 3 की मात्रा का भी पता लगाया जाएगा। अगर चंद्रयान 3 चांद पर हीलियम 3 की मात्रा खोज निकालता है, तो दोस्तों भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से बिजली की जो समस्या है वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और साथ ही यह उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा होगा जो चंद्रयान 2 को एक फेल मिशन मानते आई है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चंद्रयान 3 अपने मिशन में सक्सेसफुल हो पाएगा, या फिर वह चंद्रयान 2 की तरह ही आखिरी में जाकर फेल हो जाएगा? आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।